नई चुनौती का सामना आकाश एयरटेल के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में एक नया कर्मचारी था, जिसे उसकी शानदार तकनीकी क्षमताओं के लिए जाना जाता था। वह जटिल नेटवर्क समस्याओं को टीम में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में तेजी से हल कर सकता था। हालांकि आकाश को संवाद करने में मुश्किल होती थी। उसे तकनीकी शब्दावली को ग्राहकों या अपने गैर तकनीकी सहकर्मियों को भी सरल शब्दों में समझाना मुश्किल लगता था। इससे अक्सर गलतफहमियां और ग्राहकों में निराशा पैदा होती थी। उसके टीम लीडर हरीश, जो दूरसंचार उद्योग के एक अनुभवी व्यक्ति थे, ने आकाश की क्षमता और उसकी स्पष्ट कमजोरी को पहचाना। हरीश का तरीका। हरीश जानते थे कि आकाश की तकनीकी दक्षता एक बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसकी संवाद की कमी उसे रोक रही थी। सीधे उसका सामना करने के बजाय हरीश ने आकाश को ऐसे कार्य सौंपना शुरू कर दिया जिनमें अधिक बातचीत की आवश्यकता होती थी। वह आकाश से दैनिक टीम बैठकों के लिए जटिल मुद्दों के छोटे, आसानी से समझ में आने वाले सारांश तैयार करने के लिए कहते थे। शुरू में आकाश को यह निराशाजनक लगता था। अक्सर वह अत्यधिक तकनीकी स्पष्टीकरणों का सहारा लेता था। हरीश धैर्यपूर्वक बीच में टोकते थे। आकाश, कल्पना करो कि तुम इसे ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हो जो नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता। उपमाओं का उपयोग करो। एक विशेष घटना सामने आई। एक बड़ा नेटवर्क आउटेज हुआ और आकाश ने जल्दी से मूल कारण की पहचान कर ली। हरीश ने फिर उससे गैर तकनीकी हितधारकों, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन भी शामिल था, के एक समूह को स्थिति और समाधान के चरणों को समझाने के लिए कहा। आकाश ने अत्यधिक तकनीकी शब्दों से शुरुआत की और हरीश ने धीरे से हस्तक्षेप किया। आकाश, इसे सरल बनाते हैं। इसे सड़क पर रुकावट की तरह समझो। तुम इसके बारे में किसी को इंजीनियरिंग शब्दों का उपयोग किए बिना कैसे बताओगे? सफलता की ओर हरीश के लगातार धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन से आकाश धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपने स्पष्टीकरणों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, सरल शब्दों और उदाहरणों का उपयोग किया। उसने हरीश से अपने ईमेल और प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रिया के लिए भी पूछना शुरू कर दिया। हरीश बदले में हमेशा रचनात्मक आलोचना प्रदान करते थे, स्पष्टता और संक्षिप्तता पर ध्यान केंद्रित करते थे। समय के साथ आकाश के संवाद कौशल में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वह अब किसी भी दर्शक को जटिल तकनीकी समस्याओं को स्पष्ट रूप से बता सकता था, चाहे वह एक निराश ग्राहक हो या कंपनी का सीईओ। उसकी तकनीकी प्रतिभा, प्रभावी ढंग से संवाद करने की उसकी नई क्षमता के साथ मिलकर उसे एयरटेल के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। हरीश अक्सर आकाश की प्रशंसा करते थे, न केवल समस्याओं को हल करने के लिए, बल्कि उन्हें समझाने की कला में महारत हासिल करने के लिए भी। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि कैसे प्रभावी मेंटरशिप एक कर्मचारी की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती है, चुनौतियों को एक टीम के भीतर ताकत में बदल सकती है।